नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश अब विकास के साथ तकनीक, स्वास्थ्य और संस्कृति का नया मॉडल पेश करता दिखाई दे रहा है। गरीबों के राशन में पारदर्शिता लाने के लिए एआई आधारित डिजिटल सिस्टम हो, भीषण गर्मी में जनता की सेहत को लेकर सरकार की चिंता हो, या फिर योग और भारतीय संस्कृति के जरिए स्वस्थ समाज का संदेश, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर मोर्चे पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। खजुराहो से योग और आध्यात्म का संदेश निकला तो जल संरक्षण और डेयरी विकास के जरिए गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत करने की कोशिश भी तेज हुई है। गरीब कल्याण योजनाओं को और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस फेज 2 को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि एआई और आधुनिक तकनीकों के जरिए राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। सरकार का दावा है कि अब राशन के स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और वितरण की निगरानी पहले से ज्यादा मजबूत होगी। डिजिटल ट्रैकिंग से गड़बड़ियों पर रोक लगेगी और पात्र हितग्राहियों तक समय पर अनाज पहुंचेगा। आधार सीडिंग और ईपीओएस जैसी व्यवस्थाओं को भी सरकार बड़ी उपलब्धि बता रही है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य की सुरक्षा सबसे जरूरी है और लोगों को ज्यादा पानी पीना चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सामाजिक संस्थाओं और सेवा भावी लोगों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर ठंडे पानी की व्यवस्था की सराहना भी मुख्यमंत्री ने की। सरकार का कहना है कि जन भागीदारी और जागरूकता से ही भीषण गर्मी जैसी चुनौती से प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सकता है। विश्व धरोहर खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव 2026 से मध्य प्रदेश ने योग और भारतीय संस्कृति का बड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो संदेश के जरिए कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन का आधार है। प्रदेश सरकार घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग अभियान के जरिए योग को जन जन तक पहुंचाने में जुटी है। योग वेलनेस सेंटर, आरोग्य मंदिर और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि योग भारत की सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा देता है। योग और खजुराहो दोनों ही भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का बेहद संवेदनशील स्थान है। योग आज केवल व्यायाम नहीं बल्कि वन अर्थ वन हेल्थ की भावना को साकार करने वाला समग्र जीवन दर्शन बन चुका है। मध्य प्रदेश सरकार घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग, इस संकल्प के साथ योग और आयुष को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में आयुष विभाग के माध्यम से आयुष आरोग्य मंदिरों, योग वेलनेस सेंटर तथा विभिन्न जन जागरूकता के अभियानों के माध्यम से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का एक सकल अभियान हम बना रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। काउंटडाउन इवेंट के माध्यम से देश भर में लाखों लोग योग से जुड़ रहे हैं और युवा पीढ़ी भी उत्साह से इसको अपना रही है। मैं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और उसके मंत्री श्रीमान प्रताप राव जाधव जी और उस अवसर पर सभी अधिकारियों का और प्रदेश स्तर के माननीय मंत्री और माननीय सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय इंदर सिंह जी, माननीय धर्मेंद्र लोधी जी, सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आप सबकी सहभागिता के साथ जिला प्रशासन और अन्य हमारे सभी अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मिलकर इस आयोजन को बहुत बेहतर करने का प्रयास किया। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुनः भारत सरकार के प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों को बधाई देना चाहूँगा जो इस पूरे अभियान से जुड़े हैं। एक बार आप सबका पुनः अभिनंदन। मध्य प्रदेश में विकास के साथ जल संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है।
जलगंगा संवर्धन अभियान के जरिए तालाब, बावड़ी और पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवन करने का प्रयास जारी है। वहीं प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में डेयरी सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कोशिशें तेज हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार तकनीक, संस्कृति, जल संरक्षण और जन कल्याण को साथ लेकर विकास का नया मॉडल तैयार करने की बात कर रहे हैं। हमारे सूत्र वाक्य जो वेद वाक्य हैं, जो धर्म की जय करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं और विश्व के कल्याण की बात करते हैं, तो पंच महाभूत तत्वों में से जल तत्व के लिए भी, जल संरक्षण के लिए भी उनके द्वारा ये पूरे देश के अंदर सभी राज्यों से आह्वान कराया जाता है। उसी बलबूते पर हमारी सरकार भी गुड़ी पड़वा से लेके 30 जून तक लगातार 3 महीने तक पंचायत हो, गांव हो, नगर हो, वार्ड हो, जिला हो, विधानसभाओं के 230 विधानसभाओं में 55 जिलों में लाखों लोगों के साथ जल संरक्षण के काम कर रहे हैं। और जल संरक्षण के काम हम नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, पोखर, नदियों के उद्गम हर एक जगह जल की महत्ता को स्थापित करते हुए जन सहयोग के माध्यम से शासन भी 10,000 करोड़ की राशि का अमृत सरोवर से लेके सही कई प्रकार के जल रचनाओं पे काम कर रहा है, तालाबों पे काम कर रहा है। और हमारा प्रदेश तो अब और नदी जोड़ो अभियान की तरफ आगे बढ़ रहा है। नदी में हमारे लिए जीवन, जल में ही जीवन है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान विश्व का सबसे पहला अगर कहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। तकनीक से पारदर्शिता, योग से जागरूकता, जल संरक्षण से भविष्य की चिंता और जन कल्याण से जनता का भरोसा मजबूत करने की कोशिश मध्य प्रदेश में सरकार विकास के कई सूत्रों को एक साथ जोड़ती दिखाई दे रही है। इतना तय है कि तकनीक, तप और तंदुरुस्ती का ये मॉडल प्रदेश की नई पहचान बनता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।